हेलो नमस्कार जय श्री राम साथियों, आप सभी साथियों का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत वंदनाभार। साथियों, आरपीएफ कांस्टेबल रसाई की शानदार जीके का प्रैक्टिस टेस्ट आपके सामने है। साथियों, मुझे आशा और उम्मीद है आपकी पढ़ाई बहुत ही शानदार और जबरदस्त तरीके से चल रही होगी। आप लगातार मेहनत कर रहे होंगे अपने सपनों को साकार करने के लिए। साथियों, एक बात याद रखना कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक कर न बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। साथियों, लगातार शानदार जबरदस्त तरीके से मेहनत करते रहिए, सफलता अवश्य मिलेगी। चलिए पहले प्रश्न को स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न है, शास्त्रीय नृत्य उड़ीसी किस प्रदेश की उपज है? जी हाँ साथियों, उड़ीसी किस प्रदेश की उपज है? ऑप्शन ए है आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी है उड़ीसा, ऑप्शन सी है गुजरात, ऑप्शन डी है राजस्थान। तो साथियों, उड़ीसी शास्त्रीय नृत्य उड़ीसा राज्य का है। ठीक है, ध्यान रखना ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या हो जाएगा? पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटरों में क्या उपलब्ध नहीं है? जी हाँ साथियों, पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटरों में क्या उपलब्ध नहीं है? आपका ऑप्शन है बोली की पहचान, ऑप्शन बी है कृत्रिम बौद्धिकता, ऑप्शन सी है अत्यधिक एकीकरण, ऑप्शन डी है निर्वात ट्यूब। तो साथियों ध्यान रखना है, पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटरों में क्या उपलब्ध नहीं था? तो इसका आंसर हो जाएगा निर्वात ट्यूब उपलब्ध नहीं था। ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रहेगा क्या उपलब्ध नहीं है? निर्वात ट्यूब उपलब्ध नहीं है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या हो जाएगा? शानदार जबरदस्त तरीके से मेहनत करते रहिए, अपना फोकस अभी सिर्फ एग्जाम की तरफ बढ़ाइए, यहाँ वहाँ भटकने की आवश्यकता नहीं है। जल्द से एग्जाम होने वाला है, बढ़िया शानदार जबरदस्त तरीके से मेहनत करिए और सफलता प्राप्त करिए। आपके सामने प्रश्न है, किसी कंप्यूटर में जोड़ने, तुलना करने और मिलाने के कार्य कहाँ होते हैं? जी हाँ साथियों, किसी कंप्यूटर में जोड़ने, तुलना करने और मिलाने के कार्य कहाँ होते हैं? आपके ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है सीपीयू चिप में, ऑप्शन बी है फ्लॉपी डिस्क, ऑप्शन सी है हार्ड डिस्क, ऑप्शन सी है स्मृति चिप। तो साथियों, किसी कंप्यूटर में जोड़ने, तुलना करने और मिलाने के कार्य कहाँ होते हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा स्मृति चिप में होते हैं। ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है? मोनालिसा। जी हाँ साथियों, मोनालिसा का सुप्रसिद्ध चित्र किसने बनाया था? आपका ऑप्शन ए है माइकल एंजेलो, ऑप्शन बी है लियोनार्डो दा विंसी, ऑप्शन सी है पिकासो, ऑप्शन डी है वान गोग। तो साथियों, मोनालिसा का सुप्रसिद्ध पेंटिंग किसने बनाया था? लियोनार्डो दा विंसी ने बनाया था। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या हो जाएगा? अगला प्रश्न है, वह प्रथम महिला कौन थी? जी हाँ साथियों, वह प्रथम महिला कौन थी जिसने 7 प्रमुख सागर तैरकर पार किए थे? जी हाँ साथियों, वह कौन सी महिला थी जिसने 7 प्रमुख सागर तैरकर पार किए? ऑप्शन ए है चांदनी, ऑप्शन बी है बुला चौधरी, ऑप्शन सी है मृदुला राजीव, ऑप्शन डी है प्रिया शानभाग। तो साथियों, प्रथम महिला जिसने 7 प्रमुख सागर तैरकर पार किए थे, उसका राइट आंसर हो जाएगा बुला चौधरी। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या हो जाएगा? अगला प्रश्न है, अमेरिका की खोज किसने की? जी हाँ साथियों, अमेरिका की खोज किसने की थी? वास्को डिगामा ने, कोलंबस ने, या कैप्टन कुक ने, या अमुंडसेन ने? तो साथियों, अमेरिका की खोज किसने की थी? कोलंबस ने की थी। किसने की थी? कोलंबस ने की थी। भारत की खोज किसने की थी? वास्को डिगामा ने की थी। किसने? वास्को डिगामा ने 1498 ईस्वी में भारत की खोज की थी। ध्यान रहना चाहिए। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या हो जाएगा? अगला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन। जी हाँ साथियों, भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सबसे पहले किसने किया था? आपके ऑप्शन ए है पीसी महालनोबिस, ऑप्शन बी है दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन सी है VKRV राव, ऑप्शन डी है सरदार पटेल। तो साथियों, भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सबसे पहले किसने किया था? इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी जी ने किया था। ठीक है, ध्यान रहेगा क्या? दादा भाई नौरोजी जी ने इसका आकलन किया था। ठीक है, अगला प्रश्न क्या ध्यान रखना साथियों? अगला प्रश्न है, किसी देश की आर्थिक व्यवस्था किस पर निर्भर होती है? जी हाँ साथियों, आपकी ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है प्राकृतिक संसाधन, ऑप्शन बी है पूंजी निर्माण, ऑप्शन सी है बाजार का आकार, ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। तो साथियों, हमारा प्रश्न क्या है? किसी देश का आर्थिक विकास किस पर निर्भर है? जी हाँ, ऑप्शन है प्राकृतिक संसाधन, पूंजी निर्माण, बाजार का आकार या उपयुक्त सभी। तो साथियों, आर्थिक विकास इन तीनों चीजों पर निर्भर करता है, प्राकृतिक संसाधन पर भी, पूंजी निर्माण पर भी, बाजार के
आकार पर भी, इसलिए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या हो जाएगा, राष्ट्रीय आय, जी हाँ साथियों, राष्ट्रीय आय किससे निर्मित होती है? आपकी ऑप्शन है किसी धन उत्पादक गतिविधि द्वारा, ऑप्शन बी है किसी श्रमशील गतिविधि द्वारा, ऑप्शन सी है किसी लाभकारी गतिविधि द्वारा, ऑप्शन डी है किसी उत्पादक गतिविधि के द्वारा। तो साथियों राष्ट्रीय आय किससे निर्मित होती है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा किसी उत्पादक गतिविधि के द्वारा। किसके? किसी उत्पादक गतिविधि के द्वारा। ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय आय किससे निर्मित होती है? किसी उत्पादक गतिविधि के द्वारा। साथियों ऐसे प्रश्न होते हैं, इनको डायरेक्टली याद कर लेना है। ये इकोनॉमिक्स के ऐसे प्रश्न हैं जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, मुद्रा आपूर्ति किसके द्वारा नियंत्रित की जाती है? जी हाँ साथियों, मुद्रा आपूर्ति किसके द्वारा नियंत्रित की जाती है? आपके ऑप्शन है योजना आयोग के द्वारा, ऑप्शन बी है भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा, ऑप्शन सी है व्यापारिक बैंक के द्वारा, ऑप्शन डी है वित्त आयोग के द्वारा। तो मुद्रा आपूर्ति किसके द्वारा नियंत्रित की जाती है? तो क्या ध्यान रखना है? रिजर्व बैंक के द्वारा। किसके द्वारा? ध्यान रखना है, मुद्रा आपूर्ति किसके द्वारा? रिजर्व बैंक की तरह। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या हो जाएगा, डब्ल्यूटीओ का मुख्यालय। जी हाँ साथियों, डब्ल्यूटीओ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? क्या ध्यान रखना है, डब्ल्यूटीओ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन है दोहा, ऑप्शन बी है जिनेवा, ऑप्शन सी है यूरुग्वे, ऑप्शन डी है न्यूयॉर्क। तो डब्ल्यूटीओ का मुख्यालय कहाँ स्थित हो जाएगा साथियों? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा जिनेवा। जिनेवा स्विट्जरलैंड में डब्ल्यूटीओ का मुख्यालय है। डब्ल्यूएचओ का मुख्यालय भी यही स्थित है, ये भी ध्यान रखना है। ठीक है, डब्ल्यूएचओ का मुख्यालय भी यही स्थित है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या हो जाएगा, अगला प्रश्न है भारत में किस राज्य को चावल का कटोरा के नाम से जाना जाता है? जी हाँ साथियों, भारत के किस राज्य को चावल का कटोरा कहा जाता है? जी हाँ, भारत के किस राज्य को चावल का कटोरा कहा जाता है? आपकी ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी केरल, ऑप्शन डी कर्नाटका। तो साथियों भारत के किस राज्य को चावल का कटोरा कहा जाता है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश को चावल का कटोरा कहा जाता है। वही ध्यान रखना है, धान का कटोरा किसे कहते हैं? धान का कटोरा ध्यान रखना है, धान का कटोरा किसे कहते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहते हैं, ये भी ध्यान रखना है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या हो जाएगा, अगला प्रश्न है भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात कहाँ है? जी हाँ साथियों, भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? ऑप्शन ए है सिमसा प्रपात, ऑप्शन बी है कोटालम प्रपात, ऑप्शन सी है जोग प्रपात, ऑप्शन डी है होगनकल प्रपात। तो साथियों भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा जोग प्रपात। भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात है, कहाँ स्थित है? कर्नाटका में स्थित है। कहाँ? कर्नाटक में स्थित है। तो ये भी जानकारी आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या हो जाएगा, अगला प्रश्न है जूट उत्पादन में। जी हाँ साथियों, जूट उत्पादन में सबसे प्राचुर प्रदेश कौन सा है? ऑप्शन ए है पश्चिम बंगाल, ऑप्शन बी है उड़ीसा, ऑप्शन सी है केरल, ऑप्शन डी है तमिलनाडु। तो साथियों जूट उत्पादन में सबसे प्राचुर प्रदेश कौन सा हो जाएगा? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है, भारत, जी हाँ प्रश्न हमारा है निम्नलिखित में से कौन से देश पाक स्टेट से जुड़े हुए हैं? ऑप्शन ए है भारत एवं श्रीलंका, ऑप्शन बी है उत्तर कोरिया एवं दक्षिण कोरिया, ऑप्शन सी है पाकिस्तान एवं चीन, ऑप्शन डी है ब्रिटेन एवं फ्रांस। तो साथियों पाक स्टेट किससे जुड़ा हुआ है? तो पाक स्टेट भारत एवं श्रीलंका से संबंधित है पाक स्टेट। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो साथियों ये थे आज के महत्वपूर्ण जबरदस्त प्रश्न। तो साथियों यदि क्लास हमारी अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय जय श्री राम।